प्रोवर्ब्स की तरफ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने सुना होगा, एक एप्पल खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। यानी माना जाता है कि आप खाली पेट हैं, वो एक एप्पल खा लेते हो तो उसमें एप्पल साइडर होता है, साइडर क्या करता है, पेट की सारी बीमारियों को दूर कर देता है। तो एक दिन में एक एप्पल खाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। मीन ईटिंग एन एप्पल अ डे विल कीप यू हेल्थी। इसका मतलब एक एप्पल आप एक दिन में खाते हो तो आपका हेल्थ बना रहता है। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, थोथा चना बाजे घर। यानी कि जिस व्यक्ति में, यानी एम्प्टी वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन। एक खाली बर्तन होता है ना, वो आवाज ज्यादा करता है, ये सही बात है। उस बर्तन में पानी डाल दो, उसको फिल कर दो पूरा, वो आवाज नहीं करेगा। लेकिन उस बर्तन को, जैसे पानी वाले बर्तन को आप बजाओ वो कम बजेगा, लेकिन जो खाली बर्तन होगा ना वो जोर जोर से बजेगा। इसका मतलब जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता है ना, वो बहुत ज्यादा शेखी झाड़ता है अपनी, और जिसमें ज्ञान होता है ना वो शांत रहता है। यानी फुलिश और स्टूपिड पीपल आर द मोस्ट टॉकेटिव। सबसे ज्यादा बात कौन करते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। और जो शांत बैठे रहते हैं ना, वो समझदार लोग होते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे बोलना चाहिए और कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। तो एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, इसका हिंदी में होता है थोथा चना बाजे घना। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। ये भी आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब इसका मतलब ये है कि आइडल ब्रेन का मतलब खाली दिमाग, और किसका घर होता है, डेविल्स वर्कशॉप। वहां पे कौन काम करता है, राक्षस काम करता है। इसका मतलब है अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ घटिया हरकत शुरू कर दोगे। जैसे मान लीजिए, मैं इसका एग्जांपल बड़ा ही मैंने देखा है इसको। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत जॉब करता है, पूरे दिन जॉब करता रहता है, घर पे आता है शाम को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन उसको 1-2 महीने की छुट्टियां मिल जाती है ना, तो फिर वो घर में बैठा बैठा उसको फिर बाहर तो जाता नहीं, उसकी आदत नहीं है, तो घर में ही फिर कमियां निकालता है। ये मत करो, ये वहां पे क्यों रखी है, वो वहां पे घर वाले तंग हो जाते हैं, प्रभु आप घर से बाहर जाओ, ठीक है ना, कुछ कर लो। तो इसका मतलब खाली दिमाग है, वो घर पे बैठा है, क्योंकि जैसे ऑफिशियल लाइफ से उसकी छुट्टियां हो गई 2 महीने की, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। तो घर में वो क्या करेगा, जो महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनके पंगे करता रहेगा पूरे टाइम। तो वो कहेंगे आप है ना श्रीमान जी, कहीं अपने दोस्तों में चले जाओ, वहां कर लो। तो सही बात भी है कि खाली व्यक्ति अगर बैठा रहता है ना, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा काम करेगा जो कि बहुत ही गलत होता है, और सबसे ज्यादा पंगे वो ही करता है। तो खाली दिमाग किसका घर होता है, शैतान का घर। तो एक एप्पल आपको क्या कर सकता है, डॉक्टर्स को अवे कर सकता है, मतलब आप हेल्थी रह सकते हो एप्पल खाने पर। दूसरा, जो थोथा चना बाजे गाना, यानी कि खाली बर्तन है वो ज्यादा आवाज करता है। इसका मतलब जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो सबसे ज्यादा बोलता है। शांत रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब वो समझदार है कि कहाँ बोलना चाहिए, कहीं नहीं। एंड आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब हो गया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कि जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो उसके दिमाग में कुछ अलग अलग बातें आती है, ऐसे बहुत ऐसी तरकीबें आती हैं जो वाकई में परेशान कर देती हैं दूसरे लोगों को। फ्रेजल वर्ब की तरफ मूव करते हैं। फ्रेजल वर्ब में है कैरी ऑन विद। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कैरी को मतलब, ऑन का मतलब जारी रखना। मेरे हाथ में कैरी, कैरी का मतलब वो खाने वाली कैरी नहीं, कैरी का मतलब हाथ में रखना, इससे संबंधित है, पकड़े रखना। कैरी ऑन का मतलब होता है उसको जारी रखना, जो आप काम कर रहे हो उसको जारी रखने के लिए बोलते हैं कैरी ऑन, यानी कीप कंटिन्यू, चाहे वो बिजनेस हो, ड्यूटी हो या मूवमेंट हो। कैरी ऑन अंटिल यू गेट टू द जंक्शन। जब तक तुम्हें जंक्शन नहीं मिल जाता है तब तक जारी रहो अपना चलना, और जैसे ही जंक्शन आए उससे कहां मुड़ना है आपको, देन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ जाना। कैच अप विद, कैच अप, कैच का मतलब पकड़ना, अप का मतलब होता है कैचअप, यानी कि कोई व्यक्ति है वो यहां से शुरू हुआ, वो यहां तक जा रहा है, ठीक है ना, आपने शुरू यहां से किया, तो आप बोल रहे हो कि मैं कैचअप कर लूंगा तुम्हें। कैचअप का मतलब है मैं तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा कैसे ही करके, और विद का मतलब है उसके बाद में मैं साथ में रहूंगा, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति आपसे पहले चला गया, आप बोल रहे हो ना कैचअप विद, मैं तुम्हें कैचअप कर लूंगा, इसका मतलब है मैं यहां से शुरू होकर तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा 1-1.5 घंटे में, और फिर यहां से हम साथ में चलेंगे। तो कैचअप विद का मतलब है ओवरटेक, उसके पास में बट नॉट टू पास। ओवरटेक करना मतलब ये इतनी दूर था, यहां तक तो आप आ गए, फिर यहां से आप साथ में जा रहे हो, तो उसे बोलते हैं कैचअप विद। गो ऑन हेड, आई विल कैच अप विद यू। आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं, तुम जल्दी चलो, मैं आ जाऊंगा। कई बार ये होता है ना कि हाँ मूवी के लिए जाना है, तुम शुरू करो, जाओ, वहां पे मूवी स्टार्ट हो रही है, उतने में कैचअप विद कर लूंगा, इसका मतलब वहां पे आ जाऊंगा उस समय तक। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना। साफ करना का मतलब घर साफ करना भी हो सकता है, और कोई पंगे हैं उनको साफ करना भी होता है। क्लीन अप अ मैस, एनीथिंग स्प्लिट।
कोई भी ऐसी स्पिल्ट, कोई भी चीज नीचे बिखरी हुई है उसको क्लीन अप करना, साफ करना, कोई पंगा हो गया उसको भी पूरा करना, ठीक है ना। दीज पेंटर्स ऑलवेज क्लीन अप व्हेन दे फिनिश्ड। ये जो पेंटर है जब भी ये पूरी पेंटिंग करते हैं उसके बाद में हमेशा सफाई करते हैं। अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो कैरी ऑन विद का मतलब होता है जारी रखना। कैचअप विद का मतलब होता है कि कोई आगे चला गया उसको कैचअप का मतलब वहां तक पहुंचना और उसके बाद में उसके साथ हो जाना। और क्लीन अप का मतलब है जनरली कोई चीज नीचे गिर गई है उसको साफ करना, साफ सफाई से रिलेटेड। क्लियर अप, क्लियर अप का मतलब होता है सॉल्व। जनरली ये मिस्ट्री ज्यादातर नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी तो बता रहे हैं आपको। क्लियर सॉल्व और मिस्ट्री, इसका मतलब है द पुलिस आर ट्राइंग टू क्लियर अप द मिस्ट्री, कि पुलिस क्या कर रही है, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी हुई है। क्लोज डाउन, क्लोज का मतलब होता है बंद करना और डाउन का मतलब हो गया क्लोज अपने आप में बंद हो गया और पूरा का पूरा बंद कर दिया, सील लगा दी उस पे। इसका मतलब क्लोज डाउन का मतलब हो गया कंप्लीटली किसी काम को बंद कर देना, यानी शट परमानेंटली। तो ऑलरेडी क्लोज का मतलब तो शट होता ही है लेकिन डाउन और लग गया इसका मतलब पूर्ण रूप से उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। चाहे वो शॉप हो या बिजनेस हो, कोई किसी ने अपनी शॉप को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, काम करना बंद कर दिया या बिजनेस को बंद कर दिया है, तो उसके लिए आता है क्लोज डाउन। जैसे क्या होगा, ट्रेड वाज सो बैड दैट मेनी स्मॉल शॉप्स वर क्लोज डाउन। ट्रेड इतना खराब था कि बहुत सारी छोटी छोटी जो दुकानें थी वो सारी क्या हो गई, बंद हो गई। अभी कोविड पैंडेमिक आया था उसमें बहुत सारी बिजनेस हैं वो क्लोज डाउन हो गए थे। कम अबाउट, मैंने आपको बताया था ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी को कोई घटना होना या करवाना उस सेंस में। और कम अबाउट मैंने उस दिन भी बताया था कि घटना होना, घटना करवाना या घटना का कारण बनना और घटना होना। तो घटने का घटना जो होती है उसका कारण बनने के लिए होता है ब्रिंग अबाउट, और घटना होने का होता है कम अबाउट। ये उस दिन भी मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, क्या कोई बता सकता है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। हैपन का मतलब कैसे हुआ, कैसे घटित हुआ, और ये किसने करवाया, उस सेंस में ब्रिंग अबाउट। फिर से मूव करते हैं अपने कैरी ऑन विद, ये बता दिया मैंने। क्लीन अप का मतलब होता है सॉरी कैचअप विद का मतलब होता है किसी के बाद में शुरू करना उसको। कोई जैसे मान लीजिए यहां से दौड़ शुरू हुई 400 मीटर की, तो ये व्यक्ति 1 घंटे में इतना पहुंचा, ये 1 घंटे लेट था लेकिन ये आगे आधे घंटे में इसको यहां तक पहुंच लेगा, ये दोनों फिर आगे ये साथ में हो जाएंगे। कैचअप विद का मतलब होता है किसी को लेट शुरू हो गई कोई चीज लेकिन उसको कैच करना लेकिन ओवरपास नहीं करना, यानी कि उसके आगे नहीं गुजरना। क्लीन अप का मतलब सफाई करने से रिलेटेड है। क्लियर अप का मतलब सॉल्व कोई नहीं पूछता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोज डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज परमानेंटली बंद हो गई उसके लिए क्लोज डाउन आता है। कम अबाउट का मतलब होता है कैसे घटित हुआ। ब्रिंग अबाउट का मतलब हुआ है किसने घटित करवाया उस सेंस में। तो ये दोनों ध्यान रखना है आप।